हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और लाजवाब वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग काव्य खंड का 11वां लेसन पढ़ेंगे, जिनका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, चैप्टर का ही नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। और आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि इस चैप्टर को आज के बाद इस चैप्टर को आप भूल ही नहीं सकते हैं। एग्जाम टाइम तक ही नहीं, आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलिएगा। सच बता रहा हूँ, हम पे आप यकीन करिए। इस तरह से आज मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। और आज जो है आप लास्ट तक देखिएगा ना, तो आप खुद ही कहिएगा कि सच में सर आप इस तरह से पढ़ाइएगा, आप इस तरह से पढ़ाते हैं ना कि हम कभी नहीं भूलेंगे। आप खुद ही कहिएगा, यकीन मानिए, आप खुद ही कहिएगा। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको जो है पूरा अर्थ आप खुद ही जो है आप खुद भी पढ़ा सकते हैं। इस तरह से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट होते होते ना आपके माइंड में पूरी अर्थ छप जाएगी, यकीन मानिएगा। देखिए कैसे। सो हम लोग जो है इस चैप्टर को कविता को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग काव्य खंड का 11वां लेसन पढ़ रहे हैं। कितवां लेसन? तो काव्य खंड का 11वां लेसन पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या नाम है? प्यारे नन्हे बेटे को। और इनके राइटर हैं, लेखक हैं, जिनके नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है? तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। देखिए हम लोग जो है इस कविता को स्टार्ट करने से पहले कुछ ये जो राइटर हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, उनका थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि वहां से तो ऑब्जेक्टिव आता है, वहीं से ना ऑब्जेक्टिव आता है। तो देखिए यहाँ पे जो जगह नहीं था, छोटा बोर्ड है, अभी प्रॉब्लम है, इसलिए अभी छोटा बोर्ड है, जिसके कारण जो है हम इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाए हैं। लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये जो राइटर हैं प्यारे नन्हे बेटे को, इनके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। तो समझिए इनका जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। याद रखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक को चिंता मत करिए, आपको याद हो जाएगा, आप हम पे यकीन मानिए, ठीक है। तो देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। याद हो गया? आगे देखिएगा। अब विनोद कुमार शुक्ल जो है, जो राइटर हैं प्यारे नन्हे बेटे को, इनके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। उनका जन्म स्थान कहाँ था? वे कहाँ के, उनका कहाँ जन्म हुआ था? उनका जन्म स्थान हुआ था राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? एक गांव है, उस गांव का नाम है राजनांदगांव। क्या नाम है? राजनांदगांव। और कहाँ में है? तो वह छत्तीसगढ़ में है। समझ में आ गया? उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। क्लियर? अब देखिएगा, उनका निवास स्थान कहाँ है, वे कहाँ, देखिए उनका जन्म तो हुआ था कहाँ? उनका जन्म हुआ था राजनांदगांव के, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लेकिन वह कहाँ के निवासी थे, वह कहाँ रहने लगे, ठीक है। तो उनका निवासी कहाँ के थे? तो उनका निवासी थे रायपुर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ के? रायपुर में रहते थे, छत्तीसगढ़ में। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, उनका कुछ पुरस्कार भी मिला था, उनका कुछ अवार्ड भी मिला था, जो आपसे हर बार पूछ दिया जाता है। वह अवार्ड क्या है? तो सुनिएगा। उनका पहला अवार्ड है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। कब मिला था? तो 1992 में। यह बहुते बार पूछ चुका है। समझ में आ गया? उनका जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला है। समझ में आ गया? आगे सुनिएगा, उनका दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में मिला है। यह भी जो है उनका पुरस्कार ही है। क्या है? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में मिला है। याद हो गया? आगे सुनिएगा, उनका जो है उनका यही जो है उनका क्या मिला था? पुरस्कार मिला था, ठीक है। एक और पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला है। कब मिला है? 1999 में। यह जो था उनका कुछ पुरस्कार मिला था। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए उनका कुछ कृतियां हैं, उनके द्वारा कुछ लिखी गई है। जो बात ऐसा है, उन्हें आपसे पूछेगा कि पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा, सोचिए पेड़ पर कमरा, वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। फिर से सुनिएगा, पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया,
ठीक है। और सुनिएगा, नौकर का कमीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। समझ में आ गया? आगे सुनिएगा, खिलेगा तो दिखेंगे किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। दीवार में खिड़की है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। यह जो था विनोद कुमार शुक्ल का इंट्रोडक्शन था, यानी परिचय था। यहाँ से जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। क्लियर? और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है इंट्रोडक्शन पूरी बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जो है कविता की ओर मूव करते हैं, और आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लास्ट तक देखने के बाद आप खुद ही बोलिएगा कि सच में सर आपके अंदर पढ़ाने की कुछ अलग ही ट्रिक है। देखिए कैसे। सबसे पहले जो है हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, और इसका अर्थ जो है आप चुटकियों में आपके माइंड में छप जाएगी। देखिए कैसे कह रहे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना या। इतना के अर्थ समझिए, कबो नहीं भूलिएगा, यकीन मानिए। देखिए कह रहे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। ठीक है। इसका अर्थ यह है, राइटर जो है यह कहने की, छोटे बच्चों में यह कहने की चेष्टा होती है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना हो यह। ठीक है। जब छोटे बच्चे को, आप भी छोटा होंगे, आप भी अगर छोटा होंगे तो आपको जो है कोई कंधा पर बैठाया होगा, आप भी छोटे होंगे तो आपको भी अगर कोई कंधा पर बैठाया होगा तो आपको लगता होगा कि हम जो है, अगर आपके पिताजी आपके ऊपर कंधे पे बैठाए होंगे तो आपको लगता होगा कि हम जो है अपने पिताजी से बड़ होंगे। आपको लगता था ना? तो वही जो है यहाँ पे भी इन्हें लग रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को जब कंधा पर बैठाया तो वह बोल रहा है कि मैं दादा से क्या हो गया हूँ? बड़ा हो गया हूँ। मैं दादा से क्या हो गया हूँ? बड़ा हो गया हूँ। आप भी बचपन में बैठे थे ना कंधा पर, तो आपको भी लगता होगा कि हम भी जो है क्या हो गए? पिताजी से बड़ होंगे। लगता था ना? यहाँ जो है सुनने को मिलता है, सुनने को क्या होता है? मिलता है। इनके जब छोटे बच्चों को जब कंधा पर बैठाते हैं तो इनको, छोटे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जो है अपने दादा से क्या हो गए? बड़ हो गए। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। क्या कह रहे हैं? सुनिएगा इधर, देखिए कह रहे हैं, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, यानी जो बिटिया है, जो बच्ची है, उस लड़के से थोड़ा सा बड़ है, तभी तो लोग बोल रहे हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा। क्या करूंगा? प्यारी बिटिया से पूछूंगा, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है। वह जो है प्यारी बिटिया से जो है पूछेंगे कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ आपको जो है लोहा दिख रहा है। समझ में आ गया? तो तो वह छोटी लड़की जो है का जवाब देती है बहुत आसान भाषा में। देखिए कैसे वह कहती है, चिमटा में। कहा? चिमटा में, करकुल में, सिगड़ी में, शमशी में, दरवाजे की साकल, कब्जे किला दरवाजे में धंसा हुआ। वह बोलेगी झटपट। कहाँ कहाँ लोहा बताई? और यहाँ से ऑब्जेक्टिव ना बहुते बार पूछ चुका है, बहुते बार पूछा भी जाता है कि जो लड़की जो है लोहा कहाँ कहाँ बताई थी। समझ में आ गया? देखिए कहाँ कहाँ बताई थी। पहला चिमटा में। कहा? चिमटा में। ठीक है। जिलेबी जब बनता है नहीं, देखते हैं इसे पकड़ के जो जिलेबी को बाहर निकाला जाता है उसी को बोला जाता है चिमटा। क्लियर? तो देखिए चिमटा में। और करकुल में, करकुल मतलब क्या होता है? तो कलछुल। ठीक है। करकुल मतलब क्या होता है? कलछुल। क्लियर? तो चिमटा में, कलछुल में, सिगड़ी में। सिगड़ी मतलब लोहे की जो चूल्हे होती है जिसे हीटर बोला जाता है, उसमें सिगड़ी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो सिगड़ी में, शमशी में, दरवाजे की सांकल, कब्जे किला दरवाजे में धंसा हुआ। ठीक है। और जो केवाड़ होता है, केवाड़, केवाड़ में जो कब्जा होता है ना, कब्जा, देखिए पूछ ढकेलिए, पुल खींचिए होता है ना, तो उसमें भी एक कब्जा होता है, वह भी जो है लोहे का ही रहता है। तो कब्जे में, किला, किला दरवाजे में धंसा हुआ। वह बोलेगी, दरवाजे में ना जो कांटी ठोक दिया जाता है जिसे हम लोग कील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांटी को भी कील बोला जाता है। ठीक है। तो वह झटपट लोहा कहाँ कहाँ बताएगी? तो फिर से सुनिएगा, कहाँ कहाँ? चिमटा में, करकुल में, सिगड़ी में, शमशी में, दरवाजे की सांकल, कब्जे में, किला दरवाजे में धंसा हुआ। वह बोलेगी झटपट। किला जो है, कांटी जो है दरवाजे में धंसा रहता है। समझ में आ गया इसका अर्थ? आगे देखिएगा, आगे कह रही है, रुककर वह फिर याद करेगी
छोटी लड़की है भाई, छोटा लड़की है, तो इतना उनका माइंड थोड़े नु फास्ट है कि जल्दी जल्दी बता देगी। रुक कर जो इतना बताने के बाद वह लड़की जो है रुक जाती है और रुक के सोचने लगती है कि अब मैं लोहा कहाँ कहाँ बताऊं, वह सोच कर खोजने लगती है। वह बोलती है रुक कर वह फिर याद करेगी कि कहाँ कहाँ है लोहा। उसे फिर जो है याद आता है कि हाँ एक जमा और ही लोहा है। कहाँ लोहा है तो देखिएगा, एक तार लोहा का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बांधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी। देखिएगा फिर जो है वह छोटी सी लड़की याद करने के बाद उन्हें फिर एक उपाय सूझा। और कहाँ सूझा तो देखिए, उन्हें सूझा, कहाँ सूझा, रुककर वह याद करी, एक तार लोहा का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर से सूख रही, जिस पर भैया की गिली चढ़ी। ठीक है, इसका अर्थ समझे क्या है। वह कर रही है कि दो खंभों पर, दो खंभा ऐसे आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो दो खंभों पर, ये जो दो खंभा है उस पर जो है दोनों खंभों पर तार बांध दिया गया। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये दोनों मेरा क्या है, हाथ है। ठीक है, और ये जो रस्सी बांध दिया गया है। क्लियर, ये जो दो खंभा है और इस पर जो तार बांध दिया गया है, मार्कर क्या है, तार है, ये दोनों हाथ मेरा क्या है तो खंभा है। क्लियर, ये जो खंभा पर ये जो तार बांध दिया गया है, स्केच तार है या तार बांध दिया गया है, इस पर जो क्या सूख रही है, कपड़ा सूख रही है। ठीक है, इस कपड़े पर जो है वह बताती है झटपट, क्या बताती है, याद करके बताती है कि एक तार लोहा का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर, दो खंभा पर, लकड़ी के दो खंभा पर जो तार बांधा गया है उस पर क्या सूख रहा है, भैया की कपड़े। क्या सूख रही, भैया की कपड़े सूख रही। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। फिर भी जो है उसके बाद इतना बोलने के बाद फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। ठीक है, साइकिल में भी क्या होता है तो लोहा होता है, साइकिल में भी लोहा होता है ना। आगे देखिएगा, आगे कहती है आस पास वह ध्यान करेगी सोचेगी। ठीक है, आस पास वह ध्यान करेगी। इतना बोलने के बाद वो फिर जो है रुक जाती है और रुकने के बाद वो आस पास जो है ताकती है कि और कहीं लोहा मिलता है का, ऐसे जो है वह ताकती है। क्लियर, ताकने के बाद जो है ध्यान करती है सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी जान जाए वह। ठीक है, वह जो लड़की है, वह लड़की दुबली पतली हमारे जैसा, जैसे कि हम दुबला पतला है ना, वैसे जो वह लड़की जो है दुबली पतली है। ठीक है, लेकिन हरकत में वह इतनी तेज है, इतनी उनका माइंड फास्ट है कि मत पूछिए। वह जो है दुबली पतली है पर तेज, दुबली पतली तो है, तेज की कितनी जल्दी जान जाए, लेकिन उनका माइंड जो है बहुत फास्ट है, बहुत तेज है। ठीक है, वह बहुत जल्दी जल्दी जो है लोहा को जान जा रही है कि लोहा कहाँ कहाँ है। क्लियर, आस पास कहाँ कहाँ लोहा है वह खोज लेती है। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा में, कुदाली में, टंगिया में, बसुला में, खुरपी में, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। देखिए इतना होने के बाद जो है वह लड़की दो बार बता दी कि यहाँ वहां लोहा है। ठीक है, उसके बाद जो है उनका पता ही नहीं, छोटी लड़की है तो उनको पता भी नहीं है कि अब लोहा कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसके बाद जो है याद दिलाएं, क्या करें, उनके पिताजी जो है याद दिलाते हैं कि और देखिए कहाँ कहाँ लोहा है। सो कहाँ कहाँ याद दिलाती है, उसके बाद जो है वह मैं याद दिलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है उनके पिताजी याद दिलाते हैं, कहाँ कहाँ याद दिलाते हैं, तो जैसे वह याद दिलाते हैं और सिखलाते हैं कि फावड़ा में, कहाँ है, फावड़ा में भी लोहा है, कुदाली में भी लोहा है, कुदाली जिसे लोग फौरा बोलते हैं, कुदाली में भी लोहा है, और टंगिया में भी लोहा है, बसुला में भी लोहा है। बसुला समझते हैं पेड़ काटने का काम में आता है, तो बसुला में भी लोहा है, और खुरपी में भी लोहा है, खुरपी समझते हैं, खुरपी में भी लोहा है, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, और जो यहाँ से जो है संकेत करते हुए, इशारे करते हुए, इंडिकेट करते हुए वह बताते हैं कि वहां जो बैलगाड़ी सामने खड़ी है ना, उसका पट्टा में भी, उस बैलगाड़ी में जो पीछे जो हल लगा रहता है, इसको हर बोलते हैं, उसमें भी क्या है तो लोहा है। हर लोहे के ना होता है, तो उसमें भी क्या है, लोहा है। उनके पिताजी जो है उस बच्ची को याद दिलाते हैं। क्लियर, आगे देखिएगा, बैलों की गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। ठीक है,
और बैल 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 को आप देखे होंगे, बैल के जो गला होता है उसमें भी कुछ बांध दिया जाता है घंटी टाइप का, ठीक है। वह भी जो है कांसे में, वह कांसे जो है वह तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। कांसा जो होता है तांबा और जस्ता से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक। उसमें भी क्या है, तो लोहा है। आगे कहते हैं, पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला। कहने का अर्थ यह है, इतना बताने के बाद जो है, जखनी से तो उनके पिताजी बता रहे थे, लेकिन अब जो है उस बेटी को उनकी माँ बताएगी, उनकी माँ बताएगी, अपनी बेटी को बताएगी, उनकी माँ बताएगी, और क्या बताएगी, कहाँ कहाँ लोहा है, तो देखिएगा लोहा कहाँ कहाँ बताएगी, अपने बेटिया को सिखाएगी। बाल्टी बाल्टी के सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, ठीक है, छत लोहे की घिरी, ठीक है। कुएं में, जैसे कुआं नहीं तो कुआं जिसे पानी निकाला जाता है, वहां पे जो है घिरनी का अर्थ होता है घिरनी टाइप का, ठीक है। घिरनी का अर्थ क्या होता है, तो घिरनी टाइप का, ठीक है, घिरनी टाइप का। तो वहां पे जो है जिस घिरनी से निकालते हैं पानी तो नचता है, वहां पे भी जो है लोहा लगा रहता है घिरनी टाइप का, उसमें भी क्या है, तो लोहा है। उस लड़की को माँ बता रही है। उसके बाद छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला। अब छत्ता जिसे हम लोग अम्ब्रेला इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे जो आप लगाते हैं तो देखिएगा ये जो इसे छाता होता है, क्या होता है, इसे छाता जैसे निकला रहता है, जिसको कमानी लोग बोलते हैं, उसमें यह भी जो है लोहा के नु होता है, तो इसमें भी क्या होता है, लोहा होता है। लड़की के माँ बता रही है। आगे कहते हैं, हंसिया चाकू और भिलाई, बाला डीला, जगह जगह लोहे की टीले, ठीक है। इतना बताने के बाद उनके माँ जो है और बताती है, हंसिया में, चाकू में और भिलाई बाला डीला, जगह जो है, हंसिया समझ गए, चाकू समझते होते, समझ रहे होंगे। अब भिलाई बाला डीला है न, जो जगह है, क्या है, तो जगह है। ये मत पूछिए कि भिलाई बाला डीला क्या है, तो यह जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ वहां भी कहा है तो लोहा है। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। इसके बाद जो है, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढे कहाँ कहाँ लोहा है, ठीक है। इतना होने के बाद जो है, अब किसी को पता नहीं है कि लोहा कहाँ कहाँ है। उसके बाद जो है घर के जितने मेंबर्स थे, जितने सदस्य थे, सब जो है एक के बार मिल करके जो है लोहा के तलाश में खोजने लगे कि लोहा कहाँ कहाँ और है, ठीक है। खोजने लगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। इस घटना से उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, ठीक है। इस घटना से जो है, इस कारण से जो है, हर वो आदमी जो मेहनतशील, जो लोहे की जैसा मेहनत करता है, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, स्प्रिंग सीजन, कौनो सीजन, जौन सीजन रहे, हर सीजन, हर मौसम में जो है, हर एक आदमी जो है लोहे की तरह मेहनत करता है। क्लियर, वही जो है यह पंक्ति आपका कह रहा था। आगे कहते हैं, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। क्या कर रहे हैं, हर वो आदमी, देखिएगा, हर वो औरत दबी सताई, ठीक है। कुछ ऐसे भी औरतें होती हैं जिससे दबाई जाती है और क्या होती है, सताई जाती है, लोग उन्हें सताते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। बोझ उठाने वाली लोहा, वह भी तो क्या हो जाती है, उनके ऊपर भी क्या हो जाती है, बोझ हो जाती है, और वह भी महिला लोहा से कम नहीं होती है। आगे सुनिएगा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो, लड़का लड़की का हो, दूल्हा प्यारा। क्या कर रहे हैं, उनके जो है, उनके लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है कंधे से बड़ा हो। देखिएगा, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो। उनके पिताजी बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है मेरे कंधे से क्या हो, ऊंचा हो। किस लिए ऊंचा हो, किस लिए, लड़का लड़की का हो, दूल्हा प्यारा, उसका एक बहन है, उनका उनका जो वर मिले बहुत सुंदर मिले। इसीलिए जो है हर पिता की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे जो है हमसे बड़ा होकर हमारा, अगर मेरा बच्चा हमसे बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो है कुल भार, कुछ भार जो है कम हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहे हैं कि मेरे बेटी का क्या हो, दूल्हा प्यारा हो। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। और इस दरमियान जो है हर वो आदमी मेहनत करता है, चाहे बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कौनो मौसम हो, वह मेहनत अपना जारी रखता है, और वह भी लोहा से कम नहीं है। लोहा की तरह ही मजबूती से जो है वह मेहनत करता है। हर और जो है हर औरतों को दबाया जाता है,
ये इस प्रकार के जो है हमारे यहाँ जो है संस्था, इस प्रकार से आपका पाठ 11 यानी चैप्टर 11 क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, आ गया ना। तो हम आपसे यही कहूंगा कि आपका जो 11वां लेसन खत्म हो गया है, और आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए इस वीडियो को, क्लियर। और मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा तो लगा होगा, फिर भी आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह से, आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखें लास्ट तक, इसके लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।